जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हमारी जो क्लास हो रही है वो मैथ की दोस्तों एलसीएफ एंड एचसीएफ चैप्टर के दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन दोस्तों हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज दोस्तों हमारा इसका पार्ट 2 है, जिसमें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। और एलसीएम एंड एचसीएफ का जो चैप्टर है दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज ये चैप्टर दोस्तों हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जिन भी भाई बहनों ने अभी तक दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की वीडियो आप लोगों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जाकर आप लोग पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपने सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। क्लास का समय दोस्तों हमारा शाम को 5 बजे रहता है, तो सभी साथी शाम को 5 बजे क्लास में ज़रूर जुड़ा करें। और जो भी साथी हमारे साथ आज इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है। सभी लोग कॉपी पेन को साथ में रख के बैठेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने लग चुका है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। और इसका जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके सभी लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि भाई हमारी जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए भाई मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा यानी कि एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका रेशियो में दिया गया है। देखो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया, तो आपको सर संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया 3:4, लेकिन इनका जो एचसीएफ है वो कितना है दोस्तों 4 है। जब आपको इनका एचसीएफ हमें 4 दिया गया है, जब आपको इनका एचसीएफ 4 दिया गया है तो इन दिए गए अनुपात में दोस्तों इस एचसीएफ की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे दोस्त, गुणा कर देंगे। तो इसकी एचसीएफ की गुणा दोस्तों इस 3 में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, जैसे ही आप इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 की गुणा इसमें भी कर देनी है, 4 की गुणा इसमें भी कर देनी है। ये 4 है क्या दोस्तों, ये हमारा जो एचसीएफ है इसकी गुणा क्या कर देनी है, इनके अनुपात में। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा दोस्तों 4 चौके 16। तो हमारा जो दोस्तों जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया, 12 और 16 का। लेकिन हमें क्या याद करना है दोस्तों, हमें क्या याद करना है, एलसीएम। क्या याद करना है दोस्तों हमको, तो भैया एलसीएम निकालना है। तो बस एलसीएम क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये हमारी हो जाएगी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 16, बराबर बराबर क्या होगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम तो निकालना ही है हमें, तो क्या हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ देखो आपको कितना दिया गया है 4, तो गुणा कर देंगे 4। यानी कि फॉर्मूला दोस्तों हमारा क्या है, वही है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बस यहाँ से हमें निकालना क्या है, आपको सर हमें यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 गुणे 16 बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 12 गुणे 16 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा एचसीएफ यानी कि 4। 4 से काट देंगे, 16 को काटेंगे तो 4 चौको 16 और 12 की गुणा 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौको 48। यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 48। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा दोस्तों ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता होगा क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दिया गया। सेम क्वेश्चन है हूबहू, जैसा कि मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 41 कराया, बिल्कुल ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो इनको आपको क्या करना है, देखो रेशियो में आपको दिया गया है, अनुपात दिए गए 4:5 और इनका मासा 3 है। हमसे देखो एलसीएम पूछा है, क्या करना है भाई, वही तरीका है हमारा। देखो एचसीएफ आपको दिया गया है, संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया हमें, हमें अनुपात दिया गया है दोस्तों 4:5। कितना दिया गया है, 4:5 के अनुपात में दिया गया है। और जबकि इनका एचसीएफ हमें कितना दिया गया, तो आपको सर इनका एचसीएफ हमको 3 दिया गया है। जब आपको एचसीएफ 3 दिया गया तो इस एचसीएफ की गुणा इन दिए गए अनुपात में कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 की गुणा इसमें भी कर देंगे और 3 की गुणा इसमें भी कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ से हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 4 तियाँ 12 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 तियाँ 15। तो बस फॉर्मूला क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ आपको देखो दिया ही गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 गुणे 15 पहले यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम
एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम तो निकालना ही हमें, इंटू एचसीएफ आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो बस यहाँ से हम दोस्तों एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 12 × 15 बटे में कितना आ जाएगा 3। तो 12 × 15 बटे में आ जाएगा 3, 3 से काट देंगे 3 × 5 = 15 और 12 की गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 5 = 60। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलसीएम इसका कितना होगा मेरे भाई 60 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का योग। भाई इस बार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है ना 434 दिया गया है, ठीक है। 434 इनका योग है और उनका मासा यानी कितनी है, एचसीएफ कितना दिया गया 31 है। तो संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट कर सकते हैं। युग्म मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप सबको जानते हैं जोड़े। युग्म का मतलब क्या होते हैं, जोड़े, यानी कि हमसे पूछा कि कितने जोड़े इससे बन सकते हैं। अब वो जोड़े किसके बनेंगे, तो वो बनेंगे दोस्तों उनके योग के, ठीक है। संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट कर सकते हैं। देखो दो संख्याओं का योग, योग कितना है 434 है, लेकिन उसका एचसीएफ कितना दिया गया दोस्तों 31 दिया गया। यानी कि 434 संख्याओं का जो भी इनका योग होगा उनका एचसीएफ 31 होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इस एचसीएफ को ही दोस्तों इसके साथ में एक वेरिएबल मान लेंगे। कैसे वेरिएबल, देखो संख्याएं तो हमारी दो हैं और उन दोनों का एचसीएफ 31 है। तो हम संख्याओं को दोस्तों इस रूप में मानेंगे कि दोनों का वेरिएबल कैसा हो, समान समान एचसीएफ से हो। कैसे, जैसे कि एचसीएफ कितना है दोस्तों 31 है, तो 31 के साथ में एक वेरिएबल ए मान लेंगे और योग है तो योग के लिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे और एचसीएफ इसका भी 31 है तो 31 और दूसरी संख्या को हम बी मान लेंगे बराबर। यानी कि इन दोनों संख्याओं ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग दोस्तों कितना दिया गया हमको 434 दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ए और बी है, यहाँ से जो हम ए और बी का जो मान निकालेंगे वो दोस्तों हमारी क्या होगी, वो हमारी दोनों संख्याओं का योग निकल के आएगा। और वो योग कैसा होगा, वो एक एग्जैक्ट योग होगा कि हमारा एग्जैक्ट योग है कितना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त, तो आपको सर यहाँ से हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये 434 है और ये 31 कॉमन है, तो ये कहाँ से आ जाएगा नीचे भाग में। तो ये कितना हो जाएगा 434 बटे में कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा हमारा 31, ठीक है। इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 31 से भाग देंगे, 31 एकम 31, 31 एकम 31 कितना बचेगा 2 और ये हो जाएगा आपका 224। तो 4 एकम 4, 4 3 12 यानी कि 124 कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये जाएगा हमारा 14 बार चला जाएगा। यानी कि ए प्लस बी का मान यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, तो आपको सर यहाँ से ए प्लस बी का मान जो आ गया वो कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। ये दोस्तों हमारा इसका मान कितना आ गया 14 आ गया। अब इस 14 के हम कितने जोड़े बना सकते हैं, इस 14 से हम कितने जोड़े बना सकते हैं। तो भाई देखो 14 के हम कौन कौन से जोड़े बना सकते हैं जो कि आपस में कॉमन ना हो। आपस में कैसे हो दोस्तों, कॉमन ना हो, ठीक है। ऐसे जोड़े हमें इनके बनाने हैं कि जो ए और बी है ना ये आपस में कुछ मतलब इनके साथ में कोई भी अंक कॉमन ना हो। तो यहाँ से हम दोस्तों जोड़े बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे 14 है तो 14 के कौन कौन से जोड़े हो सकते हैं, 9 5 14 हो सकता है, यानी कि 9,5 कह सकते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं भाई 3,11, 3,11 हो सकता है। और 13 और 1 14, 11 3 14, 13 और 1 14। एक तो जोड़ा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा जोड़ा ये। और क्या हो सकता है भाई जो लेकिन कॉमन ना हो, तो कॉमन तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये यानी कि कितने जोड़े बना सकते हैं, तो आपको इनमें से हम 3 जोड़े बना सकते हैं। कितने जोड़े बना सकते हैं, 3 जोड़े यहाँ से बन सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप होता है नेक्स्ट स्टार, टाइप नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक यानी कि 2 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। भाई 2 से लेकर 10 तक की संख्याएं लेनी है, ना ही इसमें हमें सम पूछा गया है ना ही विषम। तो हम 2 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं ले लेंगे। कौन कौन सी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये सभी संख्याएं हमको लेनी है। और उनमें से हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि सभी से विभाज्य हो सके, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि इन सभी संख्याओं का हमको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा मेरे दोस्त, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम किसका लेंगे, 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का, ठीक है।
तो एलसीएम हमें किसका लेना है, तो आपको सर एलसीएम जो लेना है वो 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लेना है। कैसे लेंगे भाई, देखो 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, तो दोस्तों में 10 तक की संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो कैसे लेंगे भाई, तो एलसीएम कैसे लेंगे भाई, और सभी संख्याएं विभाज्य होनी चाहिए। तो भाई देखो कौन कौन सी संख्या विभाज्य हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ से हमें निकालनी है सभी संख्याएं विभाज्य हो सके, छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात हो सके। अब देखो आपको क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, सीधे आप सभी को इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कैसे लेंगे, चाहो तो आप इनको गुणनखंड विधि से कर लो, या तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ ऑप्शन से। ऑप्शन से कर लोगे ना तो बहुत ही आसान बन जाएगा। तो भाई जैसे आपको 2 है, 2 का भाग देखो 9 में देखो देखे 9, 2 का भाग यदि देखो यानी कि 2 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्या है, ये सभी संख्याओं का जो भाग है ना भाई, वो इनसे विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 9 को देखते हैं, क्या 2 को हम 9 से विभाज्य कर सकते हैं, जैसे 9/2 है, क्या ये विभाज्य होगा, आप कहोगे नहीं होगा, तो ये 9 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी तो मेरा गलत हो गया। वैसे आप 100 को चेक कर लो, तो आप कहोगे सर ये तो जाएगा नहीं, लेकिन 100 में जब 2 का भाग देंगे तो ये तो चला जाएगा। जब 2 से चला जाएगा तो अब की बार 3 को भाग दे के देखते हैं, क्योंकि हमें 3 का भी तो जाना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का भी भाग दे के देखेंगे, तो 3 3 9, 1 बचेगा, फिर 3 3 तो ये पॉइंट में चले जाएगा, तो ये भी विभाज्य नहीं होगा 3 से, क्योंकि हमें 2 से लेकर सभी संख्याओं से ये ऑप्शन विभाज्य होने चाहिए। तो ये 9 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा। अब बचे आपके ए और सी। अब सी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 504। क्या 504 किससे विभाजित है, देखो 5 से विभाजित होगा क्या, देखो आपको सर ये 5 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 5 से 4 विभाजित नहीं होगा, तो ये तीसरा भी ऑप्शन गलत। अब एक बचा है चौथा ऑप्शन, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2520। अब चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इस 2520 को चाहो तो सभी संख्याओं से भाग करके देख लो। देखो 2 से करेंगे, जैसे जैसे 2 से करोगे ना तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। 3 से काटेंगे तो 13 अट्ठे 24। जैसे 2520 है ना आपका, 2520, इसको 3 से काटेंगे तो 24 और 3 चौके 12, ये भी कट जाएगा। 4 से भी कट जाएगा, 4 3 24, 4 3 12। 5 से कहीं कट जाएगा, 55 25, 5 चौको 20। 6 से भी कट जाएगा, 6 चौको 24, एक बचेगा, 6 दूनी 12। 7 से भी कट जाएगा, 7 3 21 और 7 6 42। 8 से भी कट जाएगा, 8 3 24 और 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 2520 जो है ना, ये सभी से कट रहा है, यानी कि ये 2 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से ये विभाज्य हो सकता है। तो ये वो संख्या होगी 2520। तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये ऐसे करोगे ना ऑप्शन से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 45। अब 45 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या करना है। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 15 से पूरी तरीके से विभाज्य हो सके। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। किसका किसका, 6 9 12 15 का सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, बड़ी वाली संख्या को उठाओ। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी, 15। तो 15 का भाग देना, तो 15 एकम 15, और 15 का भाग कैसे करेंगे भाई, तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा इनका इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 180। 9 चौको 36 और 36 पंचे 180। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 180। चाहो तो इनका आप लोग एलसीएम निकाल भी सकते हो। ठीक है, 6 3 18, 30 छिक्का 180 और 20 निम्मा 180। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 15 इंटू 12 180। ठीक है, 15 गुणा 12 कर देंगे तो 180 मिलेगा, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 180। अब कह रहा है कि वो 3 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी। तो सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या को ही उठा के देख लेते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 3 अंकों की, तो आपको सर यहाँ पर तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रही 999, तो इसी को चेक कर लेते हैं। तो इसको विभाज्य करना है ना, तो 180 का भाग देना है हमें। तो 180 का भाग हमें देना किसमें, बड़ी से बड़ी संख्या में। तो 999 को ही उठा के देख लेते हैं। यदि पूरी तरीके से यदि विभाज्य हो जाती है तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देंगे तो 18 पंचे 90 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो कितनी बार गया, 900 बार। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 और 9 99 हो गया। तो यानी कि ये पूरी तरीके से यहाँ से हमारा क्या आ गया, 99 आ गया। तो अब ये 99 जो आया है, अब ये कितना हो गया, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमारा शेष कितना आ गया दोस्तों, 99 आ गया। ठीक है, अब इस 99 को 999 से क्या कर देना है दोस्तों, माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा, तो ये भी हमारा 900 ही मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 900 ही मिलेगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि ये 180 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो कौन सी निकल के आएगी,
ये 999 नहीं होगी, समझ रहे, क्योंकि 999 से हमें विभाजित करनी है। तो क्या कहेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमें तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी थी, तो 99 आ गया। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है कौन सी? आपको सर 3 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वो 999 है, और इसको दिए गए शेषफल से माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? तो आपको सर ये हमें मिलेगा 900। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो अभीष्ट संख्या हमारी 900 होगी। ऑप्शन नंबर डी की ओर राइट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो क्या बोलेंगे, तो ये 180 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं आपको दो ऑप्शन और दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके दो ही ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन और दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है। तीसरा ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पर 960। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 960, और ये हमारा एक चौथा ऑप्शन रहेगा 120। ठीक है, ये हो गए आपके चार ऑप्शन। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करके बताएंगे। तो देखो तरीका वही है, जबकि मैंने अभी आपको 45 नंबर जो क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका ऐसा ही। तो वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले करना क्या, वही तरीका, आपको सबसे पहले 3, 4, 5, 8 का एलसीएम ले लेना है। तो इनका क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 से करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इनका 120 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 15 अट्टे 120 है ना, और 5 45 पंचे 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 25, ये आपका जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 पंचे 120, 4 30 चौको 120। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 120, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 120 को क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य करना है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 हो गई। तो ये 999 में जिसको भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सिर्फ 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 बार जाएगा। तो कितना आ गया शेषफल 9, और 9 में से 6 जाएगा 3, तो कितना आया हमारा शेष, यानी रिमाइंडर मेरा कितना आ गया आपका सिर्फ 39। अब इस 39 रिमाइंडर को 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, इससे माइनस कर देंगे। तो 999 माइनस 39, तो वो हमारी पूर्ण विभाज्य संख्या निकल के आ जाएगी। तो 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 3 जाएगा 6, और बच में बचेगा 9, यानी कितना आ गया 960। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, आपको फिर ऑप्शन नंबर सी की ओर टिक करेंगे, 960 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो अभीष्ट संख्या कौन सी है, 960 है, जो कि 3, 4, 5, 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है। आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, या तो दूसरा तरीका है, ऑप्शन एक एक करके चेक कर लो। वही सबसे पहले 3 का भाग देकर देखो, 4 का देखो, 5 का देखो, 8 का देखो। तो इससे क्या थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन इस तरीके से करोगे ना एलसीएम लेके तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो जो संख्या पूछी, जैसे इसमें पूछा था 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को जो बड़ी से बड़ी संख्या में जिसमें भाग दिया है उससे उसको माइनस जरूर करना है, ये मत भूलना। जब माइनस करोगे तभी हमारा दोस्तों एग्जैक्ट आंसर आएगा, बस आपको इतना याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है फिर से आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 47। अब का क्या किया इन्होंने, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखी। तो सबसे पहले 15, 20, 25, 45 का एलसीएम ले लो। तो भैया 15, 20, 25 का एलसीएम कितना होगा, 45 दूनी 90, यानी कितना आ गया भाई 900। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया दोस्तों एलसीएम। ठीक है, ये 900 क्या हो गया मेरे भाई, ये 900 आ गया एलसीएम। अब एलसीएम को क्या करना है दोस्तों, भाग देना है, किस में देना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो कौन सी है, 9999। यही एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 9 एकम 9, यानी कि 900 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, फिर से 999 हो जाएगा, फिर से जाएगा तो एक बार जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका 99 बचेगा, यानी कि यह आपका क्या है रिमाइंडर। और इसी रिमाइंडर को, इस दिए गए रिमाइंडर को किससे घटाना है, इससे घटा देना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 9999 माइनस का 99, माइनस का 99, तो कितना बचेगा, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 9900, यानी कि ये वो हमारी जो संख्या निकल के आ गई है जो कि इससे पूरी तरीके से विभाज्य हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 45, 46, 47 ये वो तीनों क्वेश्चन हैं जो कि एक ही बेस पर आधारित हैं, और ये आपका जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट मेथड है और आसान भी है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोग गलत नहीं करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, 6 अंकों की अब की बार पूछा है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या। तो देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूछ ली है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, आपको भी सर 1 लाख होगी, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, और एक तो कितने हो गए 6, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, आपको सर वो हो जाएगी हमारी 1 लाख। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमें किसका लेना है, 4, 8, 12, 16 का। तो इनका एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो इन सभी के संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको सिर्फ इनका एलसीएम आ जाएगा 16 3 48, यानी 12 चौको 48, 8 6 48 और 12 चौको 48, यानी एलसीएम कितना आ गया भाई, 48 आ गया है। अब इस 48 जो एलसीएम आया है, इसको क्या करना है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग देना है। तो छोटी से छोटी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, आपको सर वो हो जाएगी 1 लाख। 1 लाख जो है ये 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 48 दूनी कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा हमारा 96, यानी कि 96। 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 8, 18 में से 9 गया, कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे आपका कितना बचेगा 9। तो 9 में से 10, यहाँ पे 9 में से 9 गया तो जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका जीरो, एक जीरो और कैरी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको सर ये हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जीरो तो लगाना ही है। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 की 4 कैरी करेगा 6, और 8 चौको 32, और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी कि 384। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और यहाँ से एक जीरो यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 160। 48 से आपकी बार जाएगा 3 बार, तो 48 तीन होता है आपका 144। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ये 16 हमारा क्या आ गया दोस्तों, आपको सर ये हमारा रिमाइंडर आ गया 16। अब ये जो 16 है ना, ये 16 ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अब इसको विभाज्य हमें किससे करना, अब इसको आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है। अब इसको आपको डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है। तो भैया एलसीएम तो हमारा था 48, और इसका रिमाइंडर कितना आया 16। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसकी जो अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो छोटी से छोटी संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 1 लाख है। 3 4 5, ये आपकी सबसे छोटी से छोटी संख्या। इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों को 48 और इसका जो भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल होता है। तो ये भाज्य 48 और ये रिमाइंडर 16, इन दोनों को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 और माइनस का 16। तो इसमें कितना बचेगा, आपको सिर्फ बचेगा हमारा 32। तो इसको जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हमें मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1,000,032। ये दोस्तों हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा, यानी कि ये दोस्तों पूरी तरीके से इससे विभाज्य होगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 9 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। प्रत्येक मामले में कितना शेष बचना चाहिए दोस्तों, 3 शेष बचना चाहिए। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्या करना है भाई, इसके देखो दो तरीके हैं, या तो भैया एलसीएम से निकाल के कर लो, या तो फिर ऑप्शन से कर लो। ठीक है, देखो ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करके आप देख सकते हो। जैसे आपका पहले है 365 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन से। ऑप्शन से कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा, कोई तरीका नहीं रहेगा, सिर्फ से साधारण तरीके से करोगे आप लोग। जैसे 365 है, क्या 365 को मैं 9 से भाग दे सकता हूँ, 9 चौके 36 नहीं जाएगा, तो 365 गलत, क्योंकि ये सभी संख्याओं से जाना चाहिए, सभी संख्याओं से। तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इसके बाद दूसरी संख्या हम देखते हैं 9 से, तो 9 चौको 36 एक बचेगा, दूसरा भी नहीं जाएगा। 367 को भाग दे के देखें, 9 चौको 36 ये भी नहीं जाएगा। इसको भाग देंगे तो 9 9 9 चौको 36 और 3 त्रिका 9, ये चला जाएगा भाई। या 8 से भी चला जाएगा, 8 दूनी 8 चौको 32, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 8 चौको 32 नहीं बनेगा भाई। अच्छा 3 शेष बचना चाहिए, तो 9 से भाग देंगे कितनी जाएगा, 9 चौको 36, यहाँ पे 5 शेष बचेगा। 8 से भाग देंगे तो 365 जाएगा नहीं। ठीक है, 361 से भाग देंगे, 9 चौको 36, यहाँ पर 1 शेष बचा, 9 चौको 36 यहाँ पे 7 शेष बचा। अब 363 में भाग देंगे तो 9 चौको 36, यहाँ पे भी 3 शेष बचेगा। 8 से देंगे तो 8 चौको 32, 4 बचेगा, 8 5 से 40, यहाँ पर भी 3 शेष बचेगा। 10 से देंगे तो 10 तियाँ 30 और 10 छिक्का 60, फिर भी 3 शेष बचेगा। और 12 का देंगे तो 12 तियाँ 36, फिर भी 3 शेष बचेगा। यानी कि 363 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें भाग देने पर हर एक कंडीशन में आपका 3 शेष बचेगा। चाहो तो आप इनका भाग दे के भी देख सकते हो। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर लोगे भाई। देखो ये आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं रहेगा भाई। देखो ऑप्शन उठाओ और सीधे सीधे इन पर भाग दे के देख लो। ठीक है, ऑप्शन उठाओ, सीधे भाग दे के देख लो, जिसमें भाग बच जाए, 7 शेष बच जाए। देखो हमें हर कंडीशन में 7 लाना है शेष। ठीक है, जब आपको 7 शेष लाना है तो देखो 35 वाले में भाग देंगे तो भैया यहाँ पे 7 शेष तो इससे बचने नहीं। 40 दूनी 80,
यानी कि इससे भी भाग दें तो भी 7 शेष बचे, 40 से दें 60 से भी दें। तो 40 से दिया तो भाई यहाँ पे 7 शेष बचा नहीं, 800 तो ख़त्म, ये तो हो ही नहीं सकता। अब 847 में चला जाएगा तो भाई कैसे चला जाएगा, जैसे 40 से काटेंगे तो 40 दूनी 80, 800 ख़त्म, 40 से एकम 40, 40 से 40 ख़त्म, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 7 शेष बचे, यानी कि ये जा सकता है। ठीक है, 847 आपका जा सकता है। अब 847 को भाई आप किससे भाग देना भाई, 35 से भी दे के देख लो भाई, 35 दूनी 70 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपको सर यहाँ पर 47, ये आपका कितना 4, 8 में 7 गया 1 और ये आ गया 147। अब ये 35 से कितनी बार जाएगा, 35 दूनी 70 और 35 चौको होता है 140, 35 चौको 140, यहाँ पर कितना शेष बचा, देखो 7 शेष बचा, यानी कि कहने वाला ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चाहो तो आप 60 से भी भाग दे के देख सकते हो, तो 60 से भी भाग देंगे तो 60 एकम 60, जब 847 को जब आप 60 से भाग देंगे तो ये भी आपका चला जाएगा 60 एकम 60, बचेगा आपका कितना 20, यानी कि 204। फिर से भाग देंगे तो कितना यहाँ पर शेष बचेगा, 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120, फिर भी आपका 7 शेष बचेगा, यानी 120, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 7 शेष बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि हर कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी, तो 847 से पूरी तरीके से 7 का मामले में 7 शेष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 18, 21, 25 और 39 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में 3 शेष फल बचना चाहिए। अब आप इसको भी ऑप्शन से उठा लो, अब आप लोग जो है ना इसको भी ऑप्शन से उठा लो। कैसे, 18 को भाग देना है, जैसे पहला ऑप्शन मैंने उठा लिया भाई 21 को, पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 21। अब 21 में भाग देना है 18 का, तो 18 कम 18, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा आपको सर, 3 बचा है। ठीक है, 3 बचा है ना। अब देखो अब क्या करना भाई, 21 का क्या किया हमने, 21 से देंगे तो 21 एकम 21, 21 का भाग दिया तो कितना बचा यहाँ पर आपको सर, यहाँ पर 21 एकम 21, ये पर नहीं बचा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन में लगता है कोई गलती की है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि छोटे छोटी संख्या के अंकों का योग, अच्छा योग ज्ञात करना है भाई। देखो अंकों का योग पूछा है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था सही से। कह रहा है कि अंकों का योग ज्ञात करना है, जिसमें से 18, 21, 25 और 39 में विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में 3 शेष बचे, यानी कि शेष 3 तो बचना चाहिए, लेकिन हमें उनके अंकों का योग निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, जैसे 18 है, 18 दूनी 36, 36 से यहाँ पर कितना शेष बचा, 3, 39 में भी शेष बच रहा है। इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनका तो एलसीएम ले लो। ठीक है, चाहो तो आप 18, 21, 25 और 39 का एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लेना है। अब इनका जो भी एलसीएम होगा और उस एलसीएम में क्या कर देना है आपको, इस दिए गए शेषफल को जोड़ देना है। ठीक है, इस दिए गए शेषफल को आपको जोड़ देना है। तो आप चाहो तो इनके एलसीएम को दिए गए शेषफल को जोड़ने पर भी हम दोस्तों इसका अंकों का योग निकाल सकते हैं, उससे जो भी टोटल योग निकलेगा और उनको हमें क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इनका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो 18, 21, 25, 39 का जो एलसीएम है वो है आपका 40,950 होता है। कितना होता है, 40,950। चाहो तो आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। मैं गुणनखंड विधि से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आसान है भाई, ठीक है, सभी लोग कर लोगे। अब उसको बताने से अच्छा है कि हमारा समय बर्बाद होगा, है ना। तो आप लोग कर सकते हो, नहीं आता तो फिर बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास। ठीक है, ये आएगा 40,950। अब इस 40,950 में जो रिमाइंडर शेष बच रहा है उसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है बस। इसका आप लोग गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल देना, उसमें 3 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40,953। अब इनके अंकों का योग करना है, इनके अंकों का योग। अब हमें क्या करना है, अंकों का योग। तो छोटी से छोटी संख्या ये आ गई, तो इसके हमें क्या बताना है, हमें बताना है अंकों का योग। तो बस अंकों का योग निकालना है, इनका जोड़ दो, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 0 + 9 + 5 + का 3, कितना हो गया, 9 4 13, 9 4 13, 13 5 18 3, कितना हो गया 21। ये दोस्तों आएगा अंकों का योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता रहे, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर 0 शेष आए। देखो इसमें एक कंडीशन है, शेषफल तो प्रत्येक स्थिति में 3 बचना चाहिए, लेकिन जब उसे 7 से विभाजित करें तो शेषफल 0 होना चाहिए। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी गई है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले क्या करना है, आपको संख्या ज्ञात करनी है ना, तो चाहो तो संख्या को आप n मान के भी कर सकते हो। देखो प्रत्येक कंडीशन में कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बचता है, ठीक है। और उसे 7 से जब विभाजित करेंगे ना, तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं आपको देखो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका, वो होगा ऑप्शन। इसको हम बाई ऑप्शन करेंगे, ठीक है। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, पहले तो मैं इसका 8 का भाग दूंगा, 12 और 16 का भाग दे के देखूंगा, यदि उसमें 3 शेष बचा तो ठीक है। फिर उसको 7 से विभाजित करूंगा, तो हमारा शेषफल देखते हैं शून्य आता है या नहीं। तो मैं सबसे पहले मैं 266 को चेक करता हूँ, ठीक है। तो 266 को मैं किस में भाग देना हूँ, 8 का। तो यहाँ से मुझे सबसे पहले तो मेरे को 3 शेष बचना चाहिए, तो काटेंगे तो 8 त्रिका 24, 2 बचेगा, 8 तियाँ 24, 2 शेष आ रहा है, तो यानी कि 266 नहीं होगा। यहाँ से हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए हमारा 3, यानी कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा कट हो गया। अब यहाँ से उठाते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा कितना भाई, 147 है। 147 में मैं 8 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, सॉरी 8 एकम 8, 8 यानी 6 बचेगा, 8 से 67 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 3 बचे, यानी रिमाइंडर हमारा यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब 147 में मैं 12 का भाग देकर देखता हूँ तो कितना आएगा, 12 एकम 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको मैं 147 को 16 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 16 निम्मा 144, 144 3 147, तो रिमाइंडर यहाँ पर भी 3 आया। यानी कि ये तो इतना एकदम करेक्ट हो गया कि यहाँ से रिमाइंडर हमारा कैसा आ रहा है, सभी में बराबर बराबर आ रहा है। रिमाइंडर कैसा आ रहा है, सभी में बराबर बराबर आ रहा है, कि हर कंडीशन में 3 शेष फल बच रहा है। लेकिन अब इस 147 को हमें भाग किससे करना है, 7 से, लेकिन अब हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 7 से देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचा, आपको सर रिमाइंडर 0 बचा। यानी कि ये क्रिया हमारी कैसी होगी, सेटिस्फाइड होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करोगे ना एग्जाम में, बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 और 49 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2 3 5 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो। देखो सबसे पहले क्या करो, 2 3 5 7 का, इन सब का तो एलसीएम उठा लो। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 3 5 7, इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम। तो भाई इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, 7 वाली संख्या को उठा लेंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 7 या 21, यानी कि 210। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इनका 210, 3 सत्ते का, इस 5 चौको 20, 5 दूनी 10, ठीक है। ये भी हो गया, तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 210। अब इसको कह रहा है कि 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल के, तो सबसे पहले इसको एलसीएम को ना इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर 210 में भाग किसका देना है, 1549 का। 1549 का तो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार दे के देखते हैं, 7 0 0, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 1470 बार गया। रिमाइंडर कितना आएगा, 9, 14 में से 7 गया, आपका बचेगा 7, यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना आया, 79। अब इस 79 को किससे घटाना है, इस दिए गए 210 से, तो ये कितना हो जाएगा, 210 माइनस का कर देंगे 79, कितना बचेगा, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 131। तो वही तो पूछा था कि जोड़ने पर प्रत्येक पूर्णतः किससे विभाज्य होगा, तो आपको सर ये 131 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, तो क्या करना होता है, इस 210 को इसी दिए गए रिमाइंडर से घटा देना होता है, तो कितना आएगा, 131। आगे चले, आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 54 74 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 6 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो 3 4 6 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 3 4 6 का 8 3 24, यानी कि एलसीएम कितना आ गया भाई, आपको सर एलसीएम तो इसका आ गया 24। अब 24 को भाग किस में देना है, 5474 में भाग देना है। तो 5474 में दोस्तों इसका भाग देंगे भाई, इसमें भाग दे के देखेंगे भाई कितना आ रहा है, ठीक है। भाग देंगे सभी लोग, 24 से भाग देंगे, तो 24 दूनी तो हो गया आपका 48, ठीक है। 24 दूनी कितना हो जाएगा, तो 24 दूनी तो हो गया आपका 48, यानी कितना आ गया 48, 14 में से 8 गया, यहाँ पे बचेगा 6, कैरी करेगा 7, ये कितनी बार जाएगा, फिर से जाएंगे, 24 दूनी 48, 24 3 72, ज़्यादा होगा 48 बार, फिर से गया आपका, 17 में से 8 गया 9, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया आपका 194, 194 हो गया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा ये, तो ये आपका जाएगा 24 अट्ठे 192, यानी कि 108 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 192। यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ गया, 2। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, आपको सर रिमाइंडर तुम्हारा 2 आ गया है। अब इस 2 को घटा देना है इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सॉरी 22 आ जाएगा ना भाई, 24 माइनस 2
कितना आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 22, यानी 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन देखो आपके मैं बता भी चुका हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो आगे वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना भाई, उन्हें आप लोग कर लिया करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये भी देखो सेम क्वेश्चन आ गया है ना। देखो 7, 9, 11 का एलसीएम ले लो, 1391 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको दिए गए उसके जिससे भाग दिया है उसको उससे घटा देंगे बस। तो 7, 9, 11 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। ठीक है, तो 7, 9, 11 का एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लो भाई। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा इसका 693। कितना आएगा, 693। अब इस 693 का भाग दे देंगे हम भाई। 693 का भाग किस में दे देना है, 1391 में। तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये, तो ये भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार। तो 2 3 6, 2 ने 18 की 8, 2 छक 12 1 13, तो 1386 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1386 बार जाएगा। तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे बचा कुछ नहीं, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा, 5। अब इस दिए गए रिमाइंडर को 5 आया ना, 5 आया ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3, जब शेषफल दिया जाए तो शेषफल से घटा देंगे, -3 बराबर कितना आ जाएगा आपको, सर 2 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो कितना होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। बस याद रखना ये जो 3 है ना, ये हमारा वही 3 है जो हमें रिमाइंडर दिया गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिया गया रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसको बस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 155 और 307 को विभाजित करने पर 5 और 7 शेष बचे। अच्छा भैया, 5 और 7 शेष बचे, तो ऑप्शन को चेक करो भाई। सबसे पहले तो 15 को उठा लो भाई, 15 एकम 15, 5 शेष बचा। अब इसको 7 भी तो बचाना, तो 15 दूनी 30। देखो 155 और 307 को विभाजित करने पर बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई देखो 15 तो जा रहा है, तो भाई 15 हो सकता है हमारा। ठीक है, लेकिन अभी भी ऑप्शन है 15 से बड़े। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 150, तो भी 5 शेष आ रहा है। और 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, यहाँ पर भी शेष आ रहा है। क्या 25 से भी बड़ी कोई संख्या है भाई, 15, ये भी देखो हो सकता है, ये भी हो सकता है। 30 से देखते हैं तो भाई 30 भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या उठा लो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या एक ही है हमारे पास जो दिख रही है, तो वो कौन सी दिख रही है, 150, क्योंकि हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। ये तो आंसर आप ये मत कहना कि सर 15 से भी तो जा रहा है, 25 से भी तो जा रहा है, ये क्यों नहीं हुए भाई, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी से बड़ी संख्या एक ही ऑप्शन है, 150। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर ज़्यादा आपको समय नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि 150 के अलावा कोई भी बड़ी संख्या इसमें नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। फिर से इसको पढ़ो ध्यान से, को बिना कॉपी पेन उठा के करेंगे इस क्वेश्चन को। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2400 और 1810 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 6 और 4 प्राप्त हो। भाई देखो 6 भी प्राप्त हो, 4 भी प्राप्त हो, तो भाई इसको ऑप्शन से कर लेंगे भाई। ठीक है, 4600 का भाग देंगे भाई 24 में, 2400 में भाग दो भाई सभी लोग। तो 2400 का भाग किस में देना है भाई, 46 से। 46 में भाग देना भाई, कितनी बार जाएगा, 2 से काट दो, 2 नी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1200। 23 से भाग देंगे, क्या 23 चौक को भैया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और शेषफल कह रहा है कि 6 बचना चाहिए भाई, अब किससे जाएगा भाई, 23 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 105। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12। भाई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो भैया रिमाइंडर हमारा शेष 6 यहाँ पर बचना चाहिए। 18 10 को विभाजित करेंगे तो भाई नहीं आएगा। ठीक है, 46 से भी नहीं जाएगा। अब इस बार 44 से करके देखते हैं भाई, 44 से भाग करके देखते हैं भाई, 44 से। ठीक है, अब इसको एक बार 44 से भाग करके देखते हैं, तो 44 से कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2400 और भाग करेंगे भाई 44 का। 2 से दूनी 4, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, यानी कि 1200। 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार, भैया 600/11 नहीं जा रहा है, तो 11 पचे 55, 55 बच यहाँ पर 5 शेष बचा, फिर से काटेंगे तो 11 11 11 चौको 44, 44 यानी शेष 6 बचा। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर तो शेष 6 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, शेष 6 बच गया। ठीक है, अब 1810 को भाग देना है, किस में देना है भाई, 11 से। क्या ये जाएगा 4 से, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, लेकिन याद रखना इसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। 11 एकम 11, यहाँ पर कितना बचेगा आपको सर, यहाँ पे बचेगा हमारा 7, तो 11 छिक्का 66, 66। अब कितना बचेगा आपका 5, तो 11 चौको 44, 6 बचेगा। यहाँ पर भी 4 देखो शेष नहीं बचा, जब 4 शेष नहीं बचा तो ये बी ऑप्शन भी गलत हमारा, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब उठा लेंगे भाई हम तीसरा ऑप्शन।
तीसरा ऑप्शन और एक बार चेक कर लेते हैं इसका। तो तीसरा ऑप्शन कितना भाई 42 है। तो भाई 2400 का भाग किससे देना भाई 42 से। तो 2400 भाग किससे देना भाई 42 का, ठीक है। और शेष फल कितना आना चाहिए 6। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 21 21 आ गया ना, यहाँ पर इसको काट देंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 भाई 400, 400 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 पाना 35, 7 पाना 35 और यहाँ 7 सत्ते 49, यानी कि एक शेष बच रहा है। क्या कहीं गलती की है क्या? एक बार फिर से देखते हैं भाई इसको, एक बार इसको फिर से देखते हैं। कितना है भाई 2400 है ना, 2400 का भाग किससे देना भाई 42 से देना है भाई। 42 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। 5 दूनी 10 की 0, 5 चौको 20 और 1 21, कितनी बार गया 210 बार। 0 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 300, ठीक है। अब 42 का भाग देंगे फिर कितनी बार जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, ज़्यादा होगा कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा ये। तो कितनी हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, कैरी करेगा 1, 7 चौको 28, 1 29, तो ये कितना आ गया 294। तो ये आपका आ जाएगा भाई 294, 10 में से 4 गया आपका 6। तो देखो यहाँ से कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 6 आ गया, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 1810 को, अब इस 1810 को भाग देना 42 से, ठीक है। किससे भाग देना है 1810 का भी भाग देना हमें 42 से, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए 4। तो 42 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये आपका जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौको 28, ज़्यादा हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 5 से भाग देंगे इसको। तो 5 दूनी 10 की 0, 5 चौको 20 और 21, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई 4 से भाग देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 168, 11 में से 8 गया 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 130 हो जाएगा ये। अब कितनी बार जाएगा 42 दूनी 84, 42 तियाँ, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना आ गया 10 में से 6 गया 4, यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना आ गया आपको को 4, देखो 6 भी आया 4 भी आया, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो गया। ऑप्शन नंबर सी 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ से 6 शेष बचा, यहाँ से 4 शेष बचा, तो दोनों स्थिति में सेम है, बस हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपको संख्या दी गई है इनमें से बड़ी संख्या में के मान को निकालना है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को करेंगे माइनस, ठीक है। पहले देखें इन माइनस करने पे कितना आ रहा है। तो आपको सबसे पहले देखो बड़ी संख्या हमारी कौन सी 4752, ठीक है। इसको माइनस किससे करना है 2996 से, ठीक है। इसको 2996 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2996, 12 में से 6 जाएगा आपका 6 बचेगा, 4 14 में से 9 गया आपका कितना बचेगा 5, 16 में से 9 जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 1756। ऐसे ही आपको क्या करना है, अगली जो संख्या इन दोनों को, सबसे पहले इन दोनों को आपस में अंतर निकाला, अब की बार इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर यहाँ से निकालेंगे, इनका आ गया 1756। अब इन दोनों का अंतर आएगा भाई कितना 7825, माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे 4752, तो कितना आएगा 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया आपका 3, 3073 आ गया, ठीक है। अब अब पहली और तीसरी, अब इन तीनों का लेंगे भाई, ठीक है। पहली पहली दूसरी, फिर दूसरी तीसरी, फिर पहली और तीसरी का, इनका कितना आ जाएगा। तो ये आपका 7825 माइनस इनका अंतर कितना आपका आएगा 2996। इन तीनों का अंतर लेंगे भाई, 15 में से 6 गया 9, सॉरी हाँ 9, 15 में से 6 गया कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 9, 11 में से 9 गया कितना बचेगा आपका 2, 7 में से 17 में से 9 गया कितना बचेगा आपका 8, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, तो ये कितना आ गया 4829 आ गया भाई, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 4829 आया है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात तो कही है कि इनको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो प्राप्त शेषफल है वो बराबर होता है। शेषफल कितना आ रहा बराबर। तो भाई शेषफल कैसे निकालेंगे भाई, देखो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो 17, 56 और 30, 73 और 4829, इनका क्या ले लेंगे भाई HCF ले लेंगे, ठीक है। इनका क्या निकालेंगे भाई HCF। तो भाई इनको जब आप भाग देंगे ना भाई 1756 का 30, 73 में,
इसका आपस में क्या करेंगे भाई, भाग देंगे। तो इनका दोस्तों सबसे पहले तो हम निकालेंगे HCF यानी कि मास। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले चलिएगा लेते हैं इनका एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1756 का भाग किस में देना है, 30-73 में भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा एक बार। तो 1756 एकम 1756 हो जाएगा। 13 में से 6 गया आपका, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे बचेगा आपका 10 में 7 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 1317। अब 1317 का भाग किस में देना है, हमें 4829 में भाग देना है। तो 4829 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका लगभग जाएगा 2 बार। 2 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, नहीं 2634 नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 3 बार। तो 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 यानी 3951 बार जाएगा। तो इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस करने पर आएगा आपको 9 में से 1 गया 8 और बचेगा 12 में से 5 गया 7 और 17 में से 9 गया 8, 878। अब 878 का भाग देना 3951 में। तो ये जाएगा आपका 4 बार। तो 4 अट्ठे 32 की 2 कैरी करेगा 3, 4 सत्ते 28, 28 29 30 31 की 1 और 8 4 अट्ठे 32 3 35, 3512 माइनस करेंगे तो 11 उसमें से 2 गया 9 और यहाँ पे बचेगा 4 में से 1 गया 3, 9 में से 5 गया 4। अब 439 का भाग किससे देना है, 3512 में। तो ये 439 का भाग देंगे 3512 में, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 8 बार। तो 439 अट्ठे होता है 3512, यानी कि यहाँ से जो हमारा जो हमारा HCF आया यानी कि मासा वो कितना आ गया, 439 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, ये जो 439 है ये किसका मान आया, तो आपको सर ये के का मान निकल के आया है 439। हमें इसका क्या बताना, गुणनफल। तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 12 निम्मा हो जाएगा 108। ये था अंकों का गुणनफल, यही तो पूछा था, अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4 तियाँ 12 निम्मा 108, तो ये आएगा अंकों का गुणनफल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको इस तरीके से करना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इनको पहली दूसरी और दूसरी तीसरी इन दोनों का सबका अंतर लेना है और उनके अंतरों का क्या कर लेना है, आपको डायरेक्ट उनका HCF ले लेना है, ठीक है। HCF और HCF को क्या कर देना है, उनके अंकों का गुणनफल। अंकों का योग पूछता तो अंकों का योग जोड़ देते, 4 3 7 और 9 16, तो 16 अंकों का योग हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। अब यहाँ से हमारे थोड़ी सी टाइप चेंज हो जाती है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 24 मीटर 32 मीटर 42 मीटर की लंबाइयों में पूरी तरीके से मापा जा सके। देखो ये क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं करना है, 24 32 और 42, ठीक है। इनका तो आप बस LCF ले लो भाई, HCF आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। HCF ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 24 का भाग देते हैं 32 में, कितनी बार जाएगा, 24 एकम 24। तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया आपका 8, ठीक है। अब 8 का भाग किस में देना है, आपका 42 में। तो 8 का भाग 42 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 छः 48, 8 पंचे 40, तो कितनी बार गया, 40 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। अब 2 का किस में देना है भाई, 40 में देना है ना, 2 का किस में देना है, 8 8 में देना है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपको सर, 8 कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 यानी कट गया। तो यहाँ से HCF हमारा कितना आ गया, 2। तो इसका जो HCF निकल के आएगा ना 2, वही हमारा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा आपको सर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 24 32 और 42 का HCF ले लेना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिनका उपयोग 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सके। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मीटर है इनको आपको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला कि 7 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर 7 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो ये इसको 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे भाई, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे, आपको सर इसको बोलेंगे 385 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं, आपको बस इतना समझना है, ठीक है। इसके बाद है 12 मीटर, तो 12 मीटर में कितना हो गया, आपका हो गया सर 12 मीटर में हो गया 1200 और ये 95, तो यानी 1295 मीटर। तो 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100, तो 12 मीटर में 1200 और प्लस 95, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, इनके सबका एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। चाहो तो आप इनको तोड़ भी सकते हो, इनको चाहो तो आप तोड़ के भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इनके से सभी तीनों का एचसीएफ ले लो, चाहो तो इनके तोड़ के लिख लो। तोड़ के लिख लोगे तो भी दोस्तों क्या रहेगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो भाई, इनका एचसीएफ ले लो, 700 का, 385 और 1295, इन सब का क्या ले लेंगे भाई, एचसीएफ ले लो। और जो भी इनका एचसीएफ आएगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम एचसीएफ ले लेते हैं। तो 700 का भाग हमें किस में देना है, 385 में। तो 385 में भाग देना है 700 का, ठीक है। 700 का, तो भाई 700 का नहीं, 385 का भाग दो, 700 में जाएगा नहीं ना। तो 385 का भाग हमें किस में दे देना है, सबसे पहले 700 में भाग दे दो इसका। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 पंचे 10 की 0, 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7, और 2 3 6 1 7, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्या। तो ये जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 385। बस इनका एचसीएफ ले लो, आंसर आ जाएगा भाई। बहुत ही सिंपल सा तरीका हो जाएगा इसका। आपको क्या करना था, इनको मीटर को मैंने चेंज किया सेंटीमीटर में, सबको देखो मैंने सेंटीमीटर में बना लिया। तो 700, 385, 1295, तीनों का एचसीएफ ले लो। तो 385 का भाग करेंगे 27 में, एक बार गया तो यहाँ पर आ गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3। 315 को भाग किससे देना है भाई, 1295 में। तो इस बार 1295 में भाग दे दो। कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 4 बार। तो 4 से भाग देंगे तो कितनी, 4 पंचे 20 की 0, और 4 एकम 4 2 6, और 4 3 12, तो यानी 1260 बार। तो यहाँ पे कितना शेष आएगा, 5, 9 में से 6 गया आपका 3, यानी कि 35, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 35। अब 35 का भाग हमें किस में देना है, 35 का भाग देना है 1260 में। कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा क्या, 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 से देखते थे, 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 3 12, 2 14, नहीं जाएगा। 35, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 35, सॉरी 35 का भाग हमें 315 में देना है, मैं 1260 में दे रहा हूँ। 35 का भाग किस में देना है, 315 में देना है। अब देंगे भाई, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 उससे देखें, 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 3 तिरका 9, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 पना 45 की 5, कैरी करेगा 4, 9 3 27, 4 31, यानी कि 315, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 35। तो यही आंसर हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मेरे दोस्त, मेरा समझाने का थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं अपनी ओर से आपको 100% समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, मैं आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर लेकर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि 3 कंटेनर में, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने को बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और आसान तरीका हो जाएगा। बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि 3 कंटेनर है, क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर, और मापक की धारता को ज्ञात कीजिए। कंटेनरों में कुछ मौजूद मात्राओं को पूर्णतः बिना कुछ भी शेष मापा जा सकता है। भाई कुछ नहीं करना है इसका, आपको सीधे सीधे एचसीएफ लेना है। किसका किसका एचसीएफ लेना है, आपको लेना है 72 का। देखो सभी चीज़ें लीटर में है ना, तो बस कोई दिक्कत नहीं, 72 हो गया, 90 हो गया, और आपका 144 है। बस इनका एचसीएफ निकाल दो, जो भी होगा आंसर निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, देखो वही तरीका है, भाग विधि से निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 72, भाग किसका दे देना, 90 का। तो 72 में जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा 72। 10 में से 2 गया आपका 8, 9 में से 7, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, 18, और यहाँ पे कितना बचेगा, 144। 18, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा, यानी कि ख़त्म। कितनी बार गया, 18 बार गया। तो यहाँ से जो एचसीएफ निकला यही आंसर है। तो कितना हो जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भाई हो गया, है ना आसान क्वेश्चन। करना क्या था, जो भी दिया था बस एचसीएफ निकालना था इनका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 18 सेव, देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 18, 21, 39, सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले, एचसीएफ ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 18, 21 और कितना 39, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, एचसीएफ तो मैं बता दूं, इनका एचसीएफ आएगा 3, क्योंकि तीनों से डिवाइड हो जाएंगे। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 13 3 39, तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, 3। ये तो भाई आपको बात समझ में आ गई, एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। एचसीएफ यहाँ से कितना आ गया भाई, आपको सर एचसीएफ तुम्हारा 3 आ गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ की संख्या है ना वो समान है। पंक्ति में केवल
एक ही किस्म के पेड़ हैं तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जितने पेड़ लगाए जा सकें। तो भाई देखो एचसीएफ कितना है, 3 है, और जो एचसीएफ होता है वो कैसा होता है, कॉमन होता है, क्योंकि 18 इसका एचसीएफ 3 जो है ना 18 को भी काट रहा है, 21 को भी काट रहा है, 39 को भी काट रहा है। और बोला है कि पंक्तियों में जो किस्म है ना वो एक ही किस्म के पेड़ हैं, एक ही किस्म के पेड़ हैं और उनकी संख्या समान है। तो भैया इस एचसीएफ को सभी से डिवाइड करा दो, 18/3 प्लस कितना हो जाएगा 21/3 प्लस कितना हो जाएगा 39/3। देखो भाई कितनी कितनी बार जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 13 बार जाएगा। भाई सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 6 13 और प्लस 13 13 कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा हमारा 26। दैट्स ऑल, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो पंक्ति कितनी हो जाएगी, 26 पंक्तियों में पेड़ लगाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 भाई देख के नहीं घबराना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 35 सेकंड, 42 सेकंड, 90 सेकंड, सारी चीज़ें सेकंड में दी गई हैं। ये सबसे आसान चीज़ है। तो सबसे पहले इनका क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है। किसका लेना है, 35 42 90 का। तो भैया इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 35 42 90 का एलसीएम 35, 42, 90। इनका जो एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो एलसीएम दोस्तों इनका आ जाएगा आपका, इनका जो एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा आपको 630। चाहो तो आप इनका निकाल भी सकते हो, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो इसको आप। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ गया दोस्तों 630। ठीक है, अब ये जो 630 है ये किस में आया जानते हो, ये आपका सेकंड में है। ठीक है, ये आपका सेकंड में निकला है। क्यों निकला है सेकंड में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड में दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड में दी गई हैं ना, 35 सेकंड, 42 सेकंड, 90 सेकंड। तो इनका एलसीएम आएगा 630, यानी कि 630 सेकंड। अब इस 630 सेकंड को आपको मिनट में भी चेंज कर लेना है। कैसे कर लेना है भाई, इसको आपको मिनट में भी चेंज कर लेना है। ठीक है, तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो 630 सेकंड है ना, तो 630 सेकंड को भाई 6 दाम 60, यानी कि 10 मिनट तो आपके सीधे हो गए। 10 मिनट तो ये हो गए और प्लस 30 सेकंड और ये हो गए, तो क्या बोलेंगे 10 मिनट 30 सेकंड। तो देखो क्या है ऐसा कोई ऑप्शन, 10 मिनट 30 सेकंड। तो आपको सर जी हाँ पहला ही ऑप्शन है 10 मिनट 30 सेकंड, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 600 सेकंड के कितने हो गए, 10 मिनट हो जाएंगे। 60 सेकंड का 1 मिनट, भाई सीधी सी बात है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 600 सेकंड में कितने हो जाएंगे, तो 600 सेकंड में 10 मिनट हो जाएंगे भाई। सीधी सी बात है ना, 600 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे। बस हो गया, 10 मिनट ये हो गए, 30 सेकंड ये बचे, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें भी आपका बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। 4 टेबल ब्लॉक हैं, प्रत्येक को क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। भाई 4 हैं, सभी के मिनट में आंसर है। मिनट में है ना सभी, तो मिनट में है तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे एलसीएम ले लो भाई। 10 15 20 25, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 300। 25 दूनी कम 25 और 25 दूनी 50। भाई एलसीएम कितना आ गया भाई इन सभी का, इनका जो एलसीएम आ गया मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम आ गया इनका 300। चाहो तो इनको निकाल सकते हो। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया है। यानी कि ये 300 क्या है, ये 300 मिनट में आया भाई, मिनट में। ये 300 आंसर आया है ये मिनट में। लेकिन हमें करना क्या है, हमें बताना है दोस्तों, कह रहा है कि यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजते हैं तो किस समय वो फिर एक साथ बजेंगे। तो बस इस 300 मिनट को हम क्या करेंगे, इस 10 बजे में जोड़ देंगे भाई। भाई 10 बजे एक साथ बजते थे, कब बजे थे भाई, सुबह 10 बजे। अब इसमें हमें क्या करना है, प्लस 300 मिनट और जोड़ देने हैं। 300 मिनट है तो 300 मिनट को क्या करेंगे भाई, घंटे में चेंज कर लेंगे भाई। क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देंगे मिनट को, घंटे में चेंज कर लेंगे, कितनी बजाएगा, 6 पंचे 30, यानी 5 क्या हो गया, 5 ये घंटा आ गया निकल के। तो 10 बजे में क्या करना है, 5 घंटे आपको जोड़ देना है। तो 10 बजे 5 घंटे और जोड़ देंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 घंटे को क्या बोलेंगे, यानी कि 3 PM। तो कितना हो गया अभी 15 बजे। 15 बजे को हम क्या बोल सकते हैं, या 3 बजे। और 3 किसके बजेंगे भाई, दोपहर के, यानी कि PM चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी है। तो एकदम सही जवाब है 3 PM। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान था ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 भाई सेम क्वेश्चन है। 5 घंटियाँ हैं वो एक साथ बजना शुरू होती हैं। सभी का समय दिया 3 6 12 15 18 सेकंड के अंतराल में। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 3 6 12 15 18। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 18 दहम 180। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 180 आ गया। अब 180 ये क्या है, ये 180 सेकेंड है। ये 180 सेकंड में है ना, क्योंकि सेकंड के अंतराल में, तो ये आपका जो आया ना 180 सेकंड है।
इसको क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे भाई। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको हमें मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 180/60 कर देंगे। तो 0 से 0 6 3 18, यानी कितना आ गया भाई 3 मिनट। अब ये 3 मिनट कहाँ जाएंगे भाई, इसमें ऐड होंगे, क्योंकि घंटी जो बजी थी ना वो 9:58 पर बजे बजती है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, 9:58 में 3 मिनट और ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 59 60 61, यानी कि 10:01 10:01 प्लस का 45 सेकंड और आ जाएगा भाई। ये इसका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 10:01 दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां हैं भाई। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है। 2 3 5 का आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा भाई 30, ठीक है भाई। 2, 3, 5, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम मैंने बता दिया आपको कितना आ गया, 30 आ गया है, ठीक है। एलसीएम 30 आ गया ना। अब ये 30 जो है ना, ये 30 किस में आई है, ये 30 आपके मिनट में है। ये किस में, मिनट में, क्योंकि घंटियों का अंतराल है वो हर 5 मिनट के अंतराल में, 2 मिनट के अंतराल में चल रही है। जब मिनट के अंतराल में चल रही है तो ये हमारा मिनट में ही है। तो भाई देखो, सबसे पहले 8 बजे, एक साथ बजी, फिर 9 बजे। अब कितनी बार एक साथ बजेगी, तो देखो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 9 बजे तक ये कितनी बार एक साथ बजेंगी, आपको सर ये 9 बजे तक 2 बार। 8 से 9 तो एक बार, ठीक है, और प्लस 2 बार एक साथ मिलेगी, यानी 30 मिनट बाद फिर बजेगी। यानी कितनी बार बजना शुरू होने के बाद बजेगी, तो आप कहोगे सर ये 2 बार एक साथ बजेगी। कितनी बार बजेगी, 2 बार। तो देखो 2 बार वाला कौन सा है, यानी कि 2 बार एक साथ बजना शुरू करेगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका उपयोग 13.92 मीटर और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल फर्श बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, 13.92 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1392 पॉइंट हट जाएगा, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। ये 5.22 मीटर है, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 522 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको सर ये हो जाएगा 522 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना भाई, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एचसीएफ ले लो, इन दोनों का एचसीएफ ले दो। इनका जो भी एचसीएफ आएगा वो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, भाग देना है आपको। किस में भाग देना भाई, 522 का भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे, तो कितना आएगा भाई 1392, ठीक है। भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, ज़्यादा हो जाएगा। तो 522, एक कम 522, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 11, 2 से बार देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पंचे 10, 1044 जा रहा है, 1044 जा रहा है ना। 3 से देखते हैं, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ज़्यादा हो जाएगा है ना। 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 12 में से 4 गया आपका, कितना बचेगा 8। यहाँ पे कितना बचा आपका, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, और ये आ गया 3, 348 आ गया, ठीक है। अब इसमें भाग किसका देना है, 522 का। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा, 348 बार। कितनी बार गया, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे आपका कितना बचा, 4 में से 3 गया 174, डिवाइड बाई कितना जाएगा, 348। 348 कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 की 4, और 2 एकम 2 1 3, यानी कि 348। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, आपने देखा कि यहाँ से सर एचसीएफ जो आ गया वो आ गया आपका 174। ये एचसीएफ कितना आ गया, 174। अब इसको क्या करना है भाई, मिनट में चेंज करना है। तो 100 मिनट, यानी सॉरी 1 मीटर इंटू 74, तो 174 वाला देखो सी ऑप्शन मिल रहा है। बस 1 मीटर और 74 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया। तो ये 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 100 का तो 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 74 सेंटीमीटर तो है ही। तो क्या हो गया भाई, 174 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 मीटर इंटू 74 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्या क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है और उनका अंतर 1 है। तो भाई ये तो ऑप्शन से हो जाएंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे भाई, बाई ऑप्शन कर लो।
इस क्वेश्चन को ना भाई बाई ऑप्शन कर लो भाई, बिल्कुल सिंपल है भैया। 8 और 9 की गुणा 8 ने 72 और अंतर कितना 1 है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो गया भाई सॉल्व, हो गया ना सॉल्व। पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 8 सत्ते 56 ये नहीं हो सकता, 8 छः 48 ये नहीं हो सकता, 9 सत्ते 63 ये नहीं हो सकता। पहला ही ऑप्शन है 8 ने 72 और इनका अंतर भी 1 है। 8 और 9 के बीच का अंतर कितना है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 69, सेम क्वेश्चन है। गुणनफल 28 अंतर 3। भैया 5 तियाँ 15, पहला ऑप्शन गलत। 7 चौको 28, 4 और 7 का अंतर भी 3 है और गुणनफल करेंगे तो ये भी 28 मिलेगा। मिल गया ना भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो गया भाई, हो गया ना भाई। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं देना है। मैं क्लास बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 और भाई क्लास का समय भी आप देख सकते हो, समय हो रहा है 2:02 AM। समझ रहे हो ना भाई, 2 बज रहे हैं सुबह के, मॉर्निंग के 2 बजे। और सोच लो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ठीक है भाई। और वीडियो बताना भाई कैसा लगा। हो सकता है मैंने जल्दबाजी में आपको कोई चीज़ डिटेल में ना समझा पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय कम था, इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। क्वेश्चन है, दो संख्याएं एलसीएम 315 और उनका एचसीएफ 21 है, संख्याओं का अंतर 42। भाई अंतर 42 कह रहा है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। तो भाई इसको कैसे करेंगे भाई, देखो हमें नहीं पता वो दो संख्याएं कौन सी हैं, आप लोग वो दो संख्याएं ए और बी मान लो, ठीक है। पहली संख्या हमारी कौन सी दी गई है, 315 दी गई है। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 21 है। इनका भाई सबसे पहले क्या करना है, गुणनफल कर देंगे भाई, ए इंटू बी। तो कितना हो जाएगा, तो 315 गुणा 21, 21 पंचे 105 की 5, करी करेगा 10, 21 एकम 21, 21 10, 31 की 1, 3 21 दूनी वाली कितने 63, 63 3 66, यानी कि 6615, 6615, ठीक है। इनका क्या आ गया, ये योग आ गया, ठीक है। एक सॉरी गुणनफल आ गया, ठीक है। अब इनका गुणनफल आ गया इतना 6615। इनके बीच का अंतर कितना है भाई, अंतर कह रहा है 42, यानी कि ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आप बताओ अंतर कितने का है। सॉरी इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है तो अंतर ऐसे लिख लो 42, ठीक है। अंतर कितना है 42। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ए प्लस बी, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कि ए प्लस बी का दोस्तों हमसे मान पूछा है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, देखो इसका मान हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर कर देंगे भाई, 42 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6615, ये आपका 42 का स्क्वायर। क्या मैं 42 इसका अंडर 42 माइनस बी, ए माइनस बी है ना, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी बराबर अंडर रूट ए माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूले से आएगा क्वेश्चन, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, बस मान रख दो, सारी चीज़ें आपके पास हैं भाई, सारी चीज़ें आपके पास है। बस इस फार्मूले को आपको बस याद रखना है, ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले से ये क्वेश्चन आपका 110% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस आपको मान रखना है, ठीक है। योग पूछा है ना, तो यहाँ से हमें ए प्लस बी का मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना है, प्लस 4ab है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 गुणे ए बी का मान कितना है 6615। बस इसको सॉल्व कर लो, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो भाई आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा कर देंगे भाई इसमें और 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर इसकी गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 और 42 का स्क्वायर आपको कर देना, ठीक है। 4 चौको 16 और 16 और 6 5 11। तो भाई इसको मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता देता हूँ, इसका आएगा 28,224, ठीक है। और 28,224 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 168 का, 168 का स्क्वायर होता है भाई। कर लेना भाई, ठीक है, कर लेना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्योंकि मेरे पास समय कम है, समय ज़्यादा हो गया भाई, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 510 और 270 से घटाने पर एचसीएफ 24 प्राप्त होता है। भाई इसको बाई ऑप्शन आप लोग कर सकते हो, बाई ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। 510, देखो 510 मैं आप सबसे पहले बता देता हूँ, इसको बाई ऑप्शन कर लो। जैसे आपका 510 है ना, ठीक है, 510 में से घटा 510 और 270 में घटाने पर प्राप्त संख्या का मासा 24 प्राप्त होता है। मासा कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 24 प्राप्त होता है। जैसे सपोज मैं इसका बी ऑप्शन राइट है तो मैं बी ऑप्शन को सबसे पहले ले लेता हूँ। जैसे मैंने 510 को माइनस किया 6, तो कितना बचेगा आपको, तो ये बचेगा आपका 504। अब 504 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 270, 270 को जब मैं माइनस करूँगा 6, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 264। कितना आ जाएगा, 264। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये दोनों का 264 और 504, इस 504 और इस 264 इन दोनों का क्या कर लेना है,
आपको इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। इनका जो एचसीएफ आएगा वो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, वो क्या होगा 24 होना चाहिए। यदि इसका एचसीएफ 24 आ गया तो समझ लो ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भाई चलो मैं आपको भाग विधि से बता देता हूँ एक बार। 264 भाग किसका देना है 504 का। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 चौको 8, 2 छक्के 12 की 2 और 2 दूनी 4, 2 6 ज़्यादा हो जाएगा भाई। एक बार जाएगा तो फिर तो ये हो जाएगा 264। ठीक है, 4 से 4 जीरो, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 4 में से 2 गया 2, 240 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 264। एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 240, यहाँ पे बचेगा आपका 4, 6 में से 4 गया 2, 24 कितना आएगा 240, कितना आ गया यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 और डिवाइड बाई 240। 24 दहम 240 कट गया ना आपका यहाँ से। तो एचसीएफ कितना आ गया 24। तो देखो 24 ही तो था, एचसीएफ 24 प्राप्त होता है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन कैसा है, 6 हमारा सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि ये 6 वाला है, ये हमारा कैसा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 36 और 144 का एचसीएफ के आधे का मान क्या होगा। यानी एचसीएफ का आधा पूछा है भाई। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो 36 144 का एचसीएफ निकालो और उस एचसीएफ का आधा कर दो भाई। समझ गए ना। चाहो तो गुणनखंड विधि से निकाल दो और बात चाहो तो आप इसको भाग विधि से। तो भाई मैं तो भाग विधि मुझे सबसे आसान लगती है। तो देखो 36 को सबसे पहले तो 144 से एचसीएफ निकालते हैं। 36 एकम 36, 36 दूनी 72। तो कितनी बार जाएगा आपको सर 36 और 144 का एचसीएफ 36 ही होगा। सबसे पहली बात तो 36 और 144 का एचसीएफ 36 ही होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई 36 आ गया। तो 36 चौको 144 36, तो 36 का आधा पूछा तो 36 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, 18 आ जाएगा। हो गया फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर डी। हो गया ना, आसान था ना ये। चलिए अगला क्वेश्चन 73 देखो भाई। 73 क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का एलसीएम 416 और एचसीएफ 2 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 13:16 है। तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो एचसीएफ कितना दिया गया 2 दिया गया। ठीक है, एलसीएम कितना दिया गया 200, सॉरी एलसीएम कितना दिया गया 416। देखो ये होगी आपकी पहली संख्या और ये होगी आपकी दूसरी संख्या। दोनों का रेशियो कितना है 13:16। ठीक है, 13:16 है। एचसीएफ मैंने अभी आपको बताया, तो एचसीएफ से क्या करते थे, गुणा करते थे भाई। तो एचसीएफ से इन दोनों संख्याओं में गुणा कर दो भाई एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 की गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 की गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई 13 दूनी 26 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये आ गया 26 और ये आ गया 32। तो हमसे क्या पूछा, इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 32 है। हो गया ना आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस इतना करना है। देखो आपको सर 416 किस लिए आया भाई, 416 तो ऐसे डराने के लिए आया। यदि वो 416 नहीं भी देता तो भी आप इसका आंसर ऑलरेडी बता सकते थे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं है 416, ये ऐसे ही दे दिया इसने। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन है 74। 74 आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, दो सहमूल संख्याएं x और y, इनका एलसीएम कितना। भाई एलसीएम क्या होता है आप सभी जानते हैं, एलसीएम होता है संख्याओं का गुणनफल। तो बस क्या हो जाएगा x और y का कितना हो जाएगा, एक्स वाई ही हो जाएगा। यानी कि गुणे, यानी कि x गुणे y इज इक्वल टू एक्स वाई। बस हो गया आंसर भाई। एलसीएम क्या होता है, गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 15 और 20 से विभाजित करने पर 9 शेष फल बचे। भाई 9 शेष फल बचे, भाई ये सीधी सी बात है भाई। कैसे कैसे करना भाई, 15 और 20 का एलसीएम ले लो भाई। 20 दूनी 20 तियाँ 60। तो भाई आपने क्या किया भाई 15 और 20 इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई 60 आ गया भाई। कितना आ गया 60, और इसका शेषफल 9 रहता है जब इसको विभाजित करते हैं। तो भाई देखो शेषफल को विभाजित करते हैं तो इसका कितना आ गया 60। अब इस शेषफल को इसी में जोड़ दो, बस शेषफल को इसी में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ गया 69। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए 2 मीटर। ऐसा देखो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। देखो मीटर सेंटीमीटर वाला आ गया ना, सबसे पहले इस मीटर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बना लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई 2 मीटर प्लस 76 सेंटीमीटर, इसको मैं चेंज करूँगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2076 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 2076 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही 5 मीटर प्लस 42 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 5042 सेंटीमीटर है ना। और 11 मीटर का कितना हो जाएगा भाई 11 मीटर प्लस 96 सेंटीमीटर, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1196 सेंटीमीटर। 1196 सेंटीमीटर,
ये आपकी दोस्तों सारी सेंटीमीटर्स में निकल के आ गए पॉइंट्स। 20 76, ठीक है, 20 76 और ये कितना हो गया, अच्छा 2 मीटर है ना, तो 276 हो जाएगा भाई, 20 76 नहीं, ये 276 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 276, यहाँ पे लिख लेना 276, 5000 सॉरी, और इसका कितना हो जाएगा 552, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 552 और 1196, ये हो जाएगा आपका 542, 542 है ना, 5 मीटर और 42, ठीक है, ये हो जाएगा 542, ठीक है, क्योंकि यही तो दिया है कि 5 मीटर और 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर यानी कि 420 और 5 मीटर 542 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, सबसे बड़ी संभावित लंबाई निकालनी है। तो भाई क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इन तीनों का एचसीएफ ले लेना है भाई, ठीक है। इन तीनों का एचसीएफ ले लेना है, 276, 542 और 1196 का, इनका सबका एचसीएफ ले लेना है आपको, यानी कि एचसीएफ मासा। आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इनको सिंपली आप लोगों को एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। इनका आप लोग एचसीएफ निकाल लेना भाई, ठीक है। ये एचसीएफ निकाल लेना आप लोग, जो भी होगा वो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। भाई क्या करना है भाई, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, कैसा बताया था कि इनको सबका एलसीएम ले लो, 7, 11, 13। तो भैया 7 का और 11 का, इनका सबका एलसीएम, तो 7 गुणे 11 गुणे 13, भाई इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 13 एकम 13 सत्ते 91, ये आ जाएगा दोस्तों 1001। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 1001, ये हमारा क्या दोस्तों एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 1001, शेष कितना बच रहा है 4, और दिए गए शेष फल को जोड़ देना है। इस एलसीएम में क्या करना है आपको, दिए गए शेष फल को जोड़ देना है। शेष फल था 4, तो कितना हो जाएगा 1005, 1005। ये होता है, इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व किया जाता है कि पूछे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इतने से विभाजित करने पर इतना शेषफल प्राप्त होता है। कुछ नहीं, सबसे पहले एलसीएम ले लो और उसके शेषफल को उसी में जोड़ दो। अगला क्वेश्चन है 78, एक प्राकृत संख्या वाला, कह रहा है कि 4, 5, 6, 7 हैं तो विभाजित करने पर शेषफल 3 शेष बचता है। तो क्या करना भाई, कुछ नहीं, 4, 5, 6, 7 का सबका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम क्या होता है, गुणनफल होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या करना भाई, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 छिक्का 120 और 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा, यानी कि 12 सत्ते 84, 4 पंचे 20 छिक्का 120 और 12, 4 गुणे 5 या 6 या 7, अच्छा 4, 5 या 6 या 7 है ना, तो इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। 4 पंचे 20 और 20 पाँचों को 20 छिक्का 120, ठीक है। तो फिर इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, 4 का 5 का और 6 और 7, तो इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, इनका सबका एलसीएम आ जाएगा आपका 420। एलसीएम कितना आएगा भाई, 420 आ जाएगा भाई, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 420, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है 3, बस इसमें 3 शेषफल को जोड़ देना, तो ये हो जाएगा हमारा 423। कुछ नहीं करना, केवल आपको इनका एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आएगा, 420 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम तो निकाल ही लोगे, ठीक है। हर एक, मैं देखो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बार बार वही क्वेश्चन में बताएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, उससे हमारी केवल समय बढ़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि हमें समय से पहले इस बुक को कंप्लीट करवाना है। कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं एक्स और वाई, एलसीएम और एचसीएफ है 286 और 2 है। इन दोनों संख्याओं का योग 48 है, तो 1/x प्लस 1y का मान ज्ञात करना है। देखो हमें मान किसका बताना है, 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो एक्स वाई नीचे कॉमन आ जाएंगे, ये हो जाएगा कितना, वाई एकम वाई, वाई प्लस एक्स एकम एक्स, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। देखो वाई और एक्स, देखो एक्स और वाई, एक्स हमारा क्या है दोस्तों एलसीएम है, और वाई के हमारा एचसीएफ है। तो इनका दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो एक्स प्लस वाई का योग हमें दिया है, दोनों संख्याओं का योग 48 है, तो 48 हो गया योग, बटे एलसीएम एक्स का, एक्स हमारा एलसीएम है, तो एलसीएम कितना हमारा 286 है, कितना 286 गुणे वाई का मान कितना दिया गया 2, बस हो गया ना 48 बटे, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको चाहो तो आप लोग काट दो, काट भी सकते हो इसको, तो 2 छक्के 12 की 2, और कैरी करेगा 2 8 16 17 की 7, कैरी करेगा 1 2 दूनी 4 1 5, 572। अब इसको आप लोग कर लेंगे, 2 से काट दें या 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से कटेगा, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से कट जाएगा ये है ना, 4 एकम 4
4 चौको 16, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 4 एकम 4, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। अच्छा 48 है, वही मैं कहूँ कट क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे 48 है भाई, 48 बटे दो, दो छक्के 12 की 2, कैरी करेगा 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7, कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 572। अब इसको काट देंगे भाई 4 से, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये आएगा हमारा 12/143। ये दोस्तों फाइनली आंसर हमारा निकल के आएगा 12/143। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं। समय दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया है। दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6627 है। दोनों में से बड़ी संख्या, देखो पूछा हमसे बड़ी संख्या, तो याद रखना बड़ी संख्या। ठीक है, गुणनफल हमें कितना दिया गया, 6627। ठीक है, गुणनफल कितना है भाई, 6627 है। ठीक है, और इनका एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, एचसीएफ इन्होंने में दे रखा है 47। एचसीएफ कितना दे रखा है, 47 दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ 47 है, तो दो संख्याएं आप कुछ भी मान लो, एक्स और वाई मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, इनको करोगे सर, इनके एचसीएफ में 47x एक वेरिएबल इंटू 47y, यहाँ से हमारा वही फार्मूला बन जाएगा जाके। ठीक है, 47y बराबर कितना दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ 6627 हमें दिया गया है। यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई बराबर 47 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6627 बटे 47। भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 6627, सही है ना। एक्स बाई 47 भाग देंगे भाई, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, इसको भाग देंगे भाई, भाग दे दो आंसर आ जाएगा भाई। 47 से कम हो गया आपका 47, कितना शेष बचेगा आपका 66 माइनस 47 19, 192 हो जाएगा, 192। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार, तो 47 चौको हो जाएगा 188, कितना हो जाएगा 188, तो 192 माइनस 88 यानी कि 4, 47, तो 47 एकम 47, तो कितना आ गया दोस्तों, तो एक्स और वाई कितना आ गया भाई 141। और ये 141 ही क्या होगा दोस्तों, यही कुछ क्वेश्चन का फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये 141 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो चलिएगा दोस्तों, ये थे हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2, जो कि दोस्तों ये हमारा चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट डे हमारा नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है, और आप लोग चिंता ना करो, समय से पहले मैं आपकी बुक कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।